जी हाँ, ये बारिश आफत का सैलाब लेकर आई है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश अब भी हो रही है और इसका कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तो बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश और बाढ़ की चपेट में देश के कई राज्य इस वक्त मौजूद हैं और अब आपको तस्वीरें मुंबई की दिखाने जा रहे हैं। मुंबई पर आफत की बारिश दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ के किले में किस तरह कल जो पर्यटक हैं वो फंस गए और रेस्क्यू का ये वीडियो सामने आया है। कल रायगढ़ के किले पर अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और 30 पर्यटक यहां पर फंस गए, किले की सीढ़ियों पर ही फंस गए थे। तो किले की सीढ़ियों पर अचानक पानी की तेज धार आई और फिर पर्यटक यहां पर फंस गए। पानी की धार इतनी ज्यादा तेज थी कि लोगों के फिसलने का डर सता रहा था। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सभी फंसे 30 पर्यटकों को निकाल लिया है। राहत की बात यह है, आप देख पा रहे हैं कैसे किले की सीढ़ियों पर पानी की तेज धार देख पर्यटकों में अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ से नदी बह रही है, तेज धार नदी यहाँ से बह रही है, लेकिन सुरक्षित सभी पर्यटकों को, सभी यात्रियों को निकाला गया है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किले की सीढ़ियों पर ये किला है जहां पर ये पर्यटक खड़े हुए हैं और पानी की तेज धार यहां पर देखने को मिल रही है। ये सभी किले की सीढ़ियों पर फंस गए थे और फिर इन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है। और चलिए अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में बीती रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पहली बारिश ही मुंबई के लिए आफत बनकर आई है। लगातार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति है। तस्वीरों में देखिए लोगों की आवाजाही पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि कल तक जो सड़क थी आज वो समंदर में बदलती जा रही है। घर, गाड़ियां सब जलमग्न हो गए हैं। सबवे में ये देखिए, सबवे का इलाका है, पानी ने कब्जा कर लिया है सबवे पर। कई जगह तो गाड़ियां, लोग सबवे में फंस गए हैं। यही नहीं, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल भी देरी से चल रही है। रेलवे पटरियां पानी हो चुकी हैं, पानी से भरी हुई हैं पटरियां। लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के बाद हाई टाइड का अलर्ट भी जारी हुआ है। 1:57 पर हाई टाइड आज मुंबई पर हिट करेगी, जो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ये समय है और 4.40 मीटर तक उठ सकती है समंदर की ऊंची लहरें। इसीलिए एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हाई टाइड को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। समंदर की लहरें ऊंची उठ सकती हैं। एक तरफ तो बारिश, दूसरी तरफ जल जमाव और तीसरी तरफ हाई टाइड की चेतावनी। और राजीव सिंह हमारे साथ सीधे मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, समय बताया जा रहा है 1:57 पर कि हाई टाइड आएगी। इस वक्त आप क्या कह रहे हैं और क्या कह रहा है प्रशासन, किस तरह की तैयारी की गई है इन सब से निपटने के लिए? देखिए, मुंबई महानगर पालिका और साथ साथ में थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने भी लोगों से ये अपील की है कि अगर जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि मुंबई में और उसके आसपास के जो उपनगर है, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, कल्याण, इन तमाम इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटे में दी गई है। तो जिस तरह से बीती रात मात्र 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई और पूरा मुंबई शहर जो है वो जलमग्न हो गया। पश्चिमी मुंबई हो, दक्षिणी मुंबई हो, मध्य मुंबई हो, पूर्वी मुंबई हो, हर एक जगह पर बड़े पैमाने पर जलभराव देखने को मिला। यहाँ तक कि जो मुंबई की लोकल ट्रेन है, जिसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, वो पूरी तरह से ठप हो गई। खासतौर पर हार्बर लाइन और मध्य रेलवे की जो लोकल ट्रेनें हैं, थाने से मुंबई की दिशा में आने वाली लोकल ट्रेनें बिल्कुल ठप पड़ गई थी। हार्बर लाइन की लोकल ट्रेनें ठप पड़ गई थी। इसलिए सुबह सवेरे जो लोग अपने गंतव्य के निकले थे, वो लोग सुबह सवेरे अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाए। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ये थे कि विधानसभा सत्र चालू हुए नहीं थी, लेकिन वहां पर विधायक तक नहीं पहुंचे। हमारे पास ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां पर विधायक जो हैं वो कुर्ला स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर आ रहे हैं मुंबई की दिशा में। और इससे इस स्थिति को समझा
समझा जा सकता है कि इस वक्त मुंबई में स्थिति क्या है। हालांकि पिछले लगभग 4 से 5 घंटों से मुंबई में बारिश थमी हुई है, लेकिन तेज बारिश का अलर्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी सब्वे थे, खासतौर पर अगर पश्चिमी मुंबई की बात करें तो बलाड सब्वे है, अंधेरी सब्वे है, सांताक्रूज सब्वे है, इन तमाम सब्वे में भी पानी भर गया था। तो ठीक है राजीव, नजर बना के रखिए। महत्वपूर्ण जानकारी राजीव दे रहे हैं जो विधायक, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी महाराष्ट्र में चल रहा है और ऐसे में विधायक भी जगह जगह फंस गए हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। आगे चलेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि मुंबई के मलाड से भी तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद सबवे में पानी भर गया। ये देखिए मलाड का ये इलाका, जहां पर ये सबवे का इलाका है, पानी भर गया है, गाड़ियां डूब गई हैं। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि इसमें एक कार डूब गई। ये देखिए कार डूबने की तस्वीरें सामने आई हैं। राहत की बात ये रही कि कार में सवार लोग पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए थे। कार को निकालने के लिए क्रेन को लाना पड़ा। क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। मुंबई के अलग अलग इलाके में लगातार बारिश हो रही है और अभी भी चेतावनी है बारिश की, जिसकी वजह से जो बारिश हुई कल की बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति हो गई है। दूसरे इलाकों में भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सुबह 9:30 बजे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस कार को रेस्क्यू किया गया है, बाहर निकाला गया है क्रेन की मदद से। और अब ऐसा ही कुछ हाल अंधेरी का, मुंबई के अंधेरी इलाके का भी है। अंधेरी के सबवे में भी पानी भर गया है। पानी इतना ज्यादा है कि इस सबवे से आवाजाही बंद हो चुकी है और पानी में बसें और दूसरी गाड़ियां बंद होकर फंस गई हैं। अंधेरी सबवे में हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता हुआ दिखता। अंधेरी में जल जमाव से लोगों के लिए घरों से बाहर निकालना मुश्किल है, गाड़ियां फंस गई हैं। बीएमसी जमे पानी को निकालने में लगी है, लेकिन लगता है कि इस रेस्क्यू में, इस पानी को निकालने में वक्त लग जाएगा। और गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं अंधेरी से। अंधेरी सबवे के बाद मलाड सबवे में भी पानी भर गया और मलाड सबवे को बंद कर दिया गया। आपको लाइव तस्वीर में दिखाऊंगा यह मलाड सबवे का दृश्य है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पानी भरने के बाद एक कार इस सबवे के अंदर फंसी हुई है, पानी के अंदर डूबती हुई आपको नजर आएगी। फिलहाल गाड़ी के अंदर जो लोग फंसे थे उनको निकाल लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गाड़ी का जो ड्राइवर था उसको भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन गाड़ी की हालत देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि सबवे के अंदर कितनी पानी भरा था और कितनी बुरी हालात है मलाड सबवे के अंदर। बता दें कि यह गाड़ी करीब तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए सबवे के अंदर भरे हुए हैं, फंसी हुई है। इसी तरह के हालात कुछ अंधेरी सबवे के अंदर भी देखा गया था। अंधेरी सबवे के अंदर भी पानी भरने के बाद आसपास के सभी इलाकों में, सभी दुकानों में, घरों में पानी भर गया था। लेकिन मलाड सबवे की जो बात की जाए तो मलाड सबवे का ये जो भयानक तस्वीरें हैं, यह देखकर एक खौफनाक मंजर नजर आ रहा है, क्योंकि सबवे का यह पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाला रूट है। वहीं दूसरी तरफ जो मार्ग है सबवे का, उधर भी एक टेम्पो ऐसे ही पानी में बहता हुआ आपको नजर आएगा, वहाँ भी एक गाड़ी फंसी है। अक्सर लोगों को पुलिस की तरफ से हिदायत दी जाती है कि जब भी तेज बारिश हो वह सबवे का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद भी कुछ लोग जबरदस्ती सबवे के मार्ग से आते जाते हैं और इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। फिलहाल बता दें कि सबवे के अंदर पानी भरने के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस सबवे को दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ ट्रैफिक पुलिस के जवान को तैनात कर दिया गया है और पंपिंग मशीन के जरिए लगातार बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो सबवे से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार का दिन है, वर्किंग का पहला दिन है, सबको अपने अपने जॉब पर जाना होता है और सबवे एक ऐसा मार्ग होता है जो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने आने का एक मार्ग होता है। सबवे बंद होने के बाद इसका असर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड पर भी दिखता है। फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है कि सबवे के अंदर जब पानी निकले इसको चालू किया जाए और फिर लोगों के लिए इसको खोल दिया जाए। और सबवेज हो या फिर लोकल हो, जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, यहां पर पानी भरा है। अब आपको तस्वीर कुर्ला से दिखाने जा रहे हैं। मुंबई के कुर्ला में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है और रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से जो लोकल की आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। सभी लोकल देरी से हैं, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, और कुछ लोकल्स को रोका भी गया। ये देखिए ट्रैक, पूरा रेलवे ट्रैक भरा हुआ है पानी से। लगातार बारिश हो रही है मुंबई में और बारिश के बीच की तस्वीरें जहां पर देखिए लोकल गुजर रही है और रेलवे ट्रैक लबालब पानी से भरे हुए हैं। रेलवे ट्रैक जो है, लोकल ट्रेन दरअसल मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है और ये प्रभावित होती है तो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी इसी वजह से होती है। और मुंबई के कुर्ला से तस्वीर दिखाई, एक और तस्वीर कुर्ला से ही आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, कुर्ला के अलग अलग इलाकों में जल जमाव है। अभी इस वक्त जल जमाव की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं।
कैसे जल जमाव के बीच लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है और ये 6 घंटे का हाल है। एक ही बारिश में लबालब मुंबई पूरी भर गई है। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई के सायन की तस्वीर, सायन इलाके की तस्वीर। भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सायन इलाके की तस्वीर है। घरों से लेकर कॉलोनियों और दुकानों में पानी भर चुका है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की भी कवायद है और आवाजाही बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। कई दोपहिया चालक यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दिए। तो सायन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब मुंबई के पास ठाणे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश से यहाँ पर भी बुरा हाल है। यहाँ के रेलवे ट्रैक पर सैलाब का कब्जा है। ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन सेवा बुरी तरह से ठप है और ठाणे से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनें चल नहीं रही। स्टेशन पर यात्री भी फंसे दिखाई दिए। ठाणे के टेम्भी नाका परिसर में जल जमाव है। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गई। ये सुबह 8:30 बजे की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ठाणे का ये इलाका जहां पर पूरी तरह से जलमग्न है। पानी इतना बरसा है कि रेलवे ट्रैक पर पानी भरा है। इसके अलावा लोगों के घरों तक पानी आ चुका है। और इस बीच आपको ठाणे के शाहपुर इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। एक रिजॉर्ट में फंसे पर्यटकों को निकाल लिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची। कल से ही पर्यटकों को निकालने का ऑपरेशन चला रही थी। देर रात तक 49 पर्यटकों को निकाल लिया गया है। पानी ज्यादा भरने से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान नहीं था, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने 49 लोगों को निकालने में कामयाबी हासिल की है। ये देखिए, बोट के सहारे लोगों को निकाला गया है। देर रात तक ऑपरेशन चलता रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और फिर लोगों को निकाल लिया गया। यहाँ पर पर्यटक फंस गए थे जिन्हें निकाला गया है। आप ये पूरा इलाका देख रहे हैं, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा और नाव के सहारे ही लोगों की जान बचाई गई है। रोप तो है कि रोप और अब आपको ठाणे से आगे बढ़कर एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर विलेपाले इलाके की। ये तस्वीर देखिए, बारिश के बाद यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठप सा नजर आ रहा है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, ट्रैफिक जैम जगह जगह लगा हुआ है। पानी अलग बरस रहा है। ट्रैफिक जैम की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। ये विलेपाले ईस्ट की तस्वीरें हैं। ये सबवे का इलाका है जो भर गया है। इससे पहले सड़क हमने आपको दिखाई, वो भी पूरी तरह जलमग्न थी। ट्रैफिक जैम की परेशानी से दो चार हो रहे हैं लोग। देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक विलेपाले की तस्वीरें और विलेपाले ईस्ट की तस्वीरें। ये कनेक्टिंग रोड है और एक तरफ आप देख रहे हैं पूरा रोड खचाखच भरा हुआ है गाड़ियों से, यानी ट्रैफिक जैम है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे बसें फंस गई हैं। पानी हर जगह देखने को मिल रहा है। विलेपाले ईस्ट की तस्वीरें। और आइए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की है। गाड़ियों की रफ्तार पर यहां ब्रेक लग चुका है। लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर देखिए, मुंबई की पहली बारिश के बाद हाल ये है जहां लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये गोरेगांव की तस्वीरें हैं। 11 बजे, सुबह 11 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों के लिए बारिश मुसीबत लेकर आई है। लंबा ट्रैफिक जाम लगता हुआ दिख रहा है और ये एक जगह का हाल नहीं है, कई जगह पर हाल है। फिलहाल गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपके सामने चलती हुई दिखाई दे रही है। लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, ऊपर से बारिश भी है। तो ऐसे में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, तो इस बारिश की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगा है। देश के कई राज्य आसमानी आफत से परेशान हैं। पूरब हो या पश्चिम या फिर उत्तर, पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत ही मुसीबत बरस रही है। मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात हैं। अकेले असम की बात करें तो यहाँ 25 लाख लोग सड़कों पर आ गए थे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रुक गई। बिहार में नदियां उफान पर हैं तो नेपाल से चीन तक हाहाकार मचा है। जुलाई में ये हाल है तो आने वाले दिनों में क्या होगा?
इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक, असम से यूपी बिहार तक, क्या नेपाल, क्या चीन, हर तरफ आसमान से आफत बरस रही है। कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लाखों लोगों पर असर पड़ा है। बाढ़ की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि रामनगर में अल्मोड़ा रानी खेत को जोड़ने वाले पुल के 2 टुकड़े हो गए। जिस वक्त ये पुल टूटा, कई लोग वहां खड़े थे। पहले इस पुल पे दरार आई और देखते ही देखते ये बारिश की भेंट चढ़ गया। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। जो यात्री फंस गए वो जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करते दिखे। हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच रक्सिया नाले के तेज बहाव में बाइक सवार फंस गए। तेज धार की वजह से वो बाइक नहीं संभाल पाए और पानी में गिर गए। गनीमत रही कि पास मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार में लालढांग क्षेत्र के कई गांवों में पानी भर गया। हालांकि अभी तक जो जल भराव हुआ वो बारिश के कारण है, लेकिन डर यह है कि यहां से होकर बहने वाली रवसान नदी में उफान आ चुका है। ऐसे में अगर बारिश तेज हुई तो लोगों पर डबल मुसीबत आ जाएगी। उत्तराखंड में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम का विकराल रूप आगे भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में रेड अलर्ट है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट है। अलर्ट की वजह से प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। नेशनल हाईवे समेत 90 सड़कें बंद हैं। स्कूलों की भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कई इलाके भी बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। इटावा में हल्की सी बारिश में रेलवे अंडरपास में स्कूली छात्रों को ले जा रही बस पानी में फंसकर बंद हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने बस को धक्का लगाकर किसी तरह पानी से बाहर निकाला। श्रावस्ती में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बहराइच नेशनल हाईवे पर पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई। राप्ती नदी खतरे के निशान से 150 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा है। यूपी के बलरामपुर में भी राप्ती नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है। यहां के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी से लबालब हैं। प्रशासन का कहना है कि नेपाल के कुसुम बैराज को खोलने की वजह से राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ और बारिश की मार से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। मुंबई के पास ठाणे में भारी बारिश से कई गांव डूब गए। सड़कें जलमग्न हो गईं। दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। ठाणे में भारी बारिश के कारण भारंगी नदी में बाढ़ आ गई। आसपास के निचले इलाके डूब गए। घर और मकान भी डूब गए। हालात इतने बिगड़ गए कि एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा। ठाणे में एक 2 मंजिला इमारत भी गिर गई। इस इमारत को खतरनाक घोषित किया गया था, जिसकी वजह से खाली थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश ने नवी मुंबई के लोगों को भी परेशान किया। तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों और हाउसिंग सोसाइटी में पानी जमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मूसलाधार बारिश की मार बिहार पर भी पड़ी है। राज्य में लगातार गिर रहे पुल की खबरों के बीच राजधानी पटना में सड़कें धंसने लगी हैं। नहर पर बनी सड़कों के धंसने से वहां खड़ी गाड़ियां पानी में समा गईं। फिर उन्हें जेसीबी से निकाला गया। बिहार के सासाराम में तो झरने का पानी अचानक बढ़ गया, जिससे लोग घबरा गए।
बाढ़ की वजह से सबसे बुरा हाल असम का है। वहां से आ रही तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। हालात बिगड़ चुके हैं। असम में बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 25 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। असम के 30 जिलों में बाढ़ से तबाही मची है। असम के कोकराझार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। घर डूब चुके हैं। कई इलाकों से संपर्क टूट चुका है। लोग जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हैं। राज्य के कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक राज्य के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा डिब्रूगढ़ में पैदल ही हालात का जायजा लेने पहुंचे। लोगों के घर तहस नहस हो चुके हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी आसमानी आफत टूट पड़ी है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ से अछूता नहीं है। वहां हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से 114 जानवरों की मौत हो चुकी है। यूपी और बिहार के कई जिलों में खतरा नेपाल से आने वाले पानी से भी है। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मच गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और तराई क्षेत्रों में बाढ़ से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। नेपाल से 2 तस्वीरें डराने वाली आई हैं। पहली तस्वीर नारायण घाट से काठमांडू जाने वाली पृथ्वी राजमार्ग की है, जहां भारी बारिश के बाद एक ट्रक फंस गया। क्रेन की मदद से निकालने के दौरान जमीन धंस गई और ट्रक गहरी खाई में गिर गया। दूसरी तस्वीर हथौड़ा से काठमांडू मार्ग की है। काठमांडू जाने में दूरी कम होने की वजह से छोटे वाहन इस मार्ग का उपयोग करते हैं। इस सड़क पर भूस्खलन की लाइव तस्वीर सामने आई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड की आहट भर से सैकड़ों यात्री गाड़ी से बाहर निकल आए। देखते ही देखते पहाड़ का कुछ हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया और वहां भगदड़ के साथ चीख पुकार मच गई। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 8 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं 45 जगहों पर हुए भूस्खलन से 20 से ज्यादा सड़कें बंद है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी बारिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस के साथ आर्मी को भी उतारा गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन जिज्ञासा आज दिखेगा कैलासा। जी हां, भारत के भगोड़े तथा कथित धर्मगुरु नित्यानंद पर आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। खुद को भगवान कहने वाले नित्यानंद की अनदेखी दुनिया से आज पर्दा उठने जा रहा है। जिस विवादित धर्मगुरु ने अपना अलग संसार बना लिया, आज उसका गुप्त लोक टीवी पर पहली बार आपके सामने होगा। आज नित्यानंद की रहस्यमय दुनिया का सच हम बेनकाब करेंगे। जिसका खुद का लिखित संविधान है, वो नित्यानंद पहली बार अपने संसार का साक्षात्कार खुद पूरी दुनिया से करवा रहा है। अनदेखे राष्ट्र के स्वघोषित सम्राट ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, आपको दिखाएंगे ये स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन जिज्ञासा आज दिखेगा कैलासा। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, TV9 भारतवर्ष पर नित्यानंद पर बड़ा खुलासा। 21 जुलाई को नित्यानंद दुनिया को कैलासा दिखाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन ये नित्यानंद करेगा लोकेशन का खुलासा। TV9 भारतवर्ष के पास कैलासा से जुड़े कई अहम दस्तावेज मौजूद हैं। माथे पर त्रिपुंड, हाथों में त्रिशूल, लंबी जटाएं, शरीर पर रुद्राक्ष की माला, बाघ की छाल के वस्त्र, पैरों में ये है नित्यानंद का नाटकीय अवतार। जिसमें उसने खुद को भगवान शंकर के रूप में दिखाया है। ये है भारत से भागकर अपनी अलग और अनोखी दुनिया बसाने वाला नित्यानंद। एक ऐसी दुनिया जिसे किसी ने नहीं देखा,
भगवान को देखने का दावा करने वाले तो कई हैं, लेकिन वो खुद को भगवान कहता है, जिसका अपना संविधान है, जिसकी अपनी करेंसी है, जिसका अपना राष्ट्र चिन्ह है। अब इस नित्यानंद ने दावा किया है कि वो 21 जुलाई को महा कैलासा की लोकेशन का खुलासा करेगा। ये नित्यानंद का वो गुप्त लोक है जिससे खुद नित्यानंद 21 जुलाई को पर्दा उठाने वाला है। नित्यानंद खुद बताने वाला है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां उसके हजारों शिष्य दीक्षा लेने के लिए आते हैं। लेकिन उससे पहले नित्यानंद ने एक ट्रेलर दिखा दिया है। यह है नित्यानंद का अनदेखा संसार। नित्यानंद का वो गुप्त लोक जिसे वो अलग देश कहता है। पहली बार टीवी पर नित्यानंद का यह अनदेखा राज सामने आ गया है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा से पहले नित्यानंद ने अपने कथित देश की एक छोटी सी झलक दिखाई है। इसमें नित्यानंद समंदर के किनारे टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने खुला आसमान है, नीचे गहरा समंदर और समंदर किनारे 4 फीट से ज्यादा लंबी जटाओं के साथ नित्यानंद। अपने इसी कथित गुप्त संसार को लेकर नित्यानंद ने दावा किया है कि वो दुनिया को अपना कथित देश दिखाएगा। भारत छोड़कर भागने के बाद नित्यानंद को लेकर जो खबरें आईं, उसने हर किसी को चौंका दिया। समंदर पर बने एक टापू में रेप के आरोपी नित्यानंद की एक रहस्यमयी दुनिया चलती है, जहां इसकी स्वयंभू सरकार है। माना जाता है कि हिंदुस्तान से 16,000 किलोमीटर दूर ये मायावी दुनिया है। लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पर नित्यानंद से जुड़े हर राज का पर्दा हटेगा। नित्यानंद 21 जुलाई को दिखाएगा कि उसकी दुनिया कैसी है, लेकिन पहले समझ लीजिए कि उसका संसार कैलासा कैसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में जमीन खरीदी। साल 2019 में नित्यानंद ने खुद एक अलग देश बनाने का दावा किया। रेप के आरोपी नित्यानंद ने अपने द्वीप को रिपब्लिक ऑफ कैलासा का नाम दिया। इसके बाद वो खुद ही इस काल्पनिक देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब मौजूदा वक्त में नित्यानंद कैलासा को दुनिया का पहला हिंदू देश बताता है। ये है नित्यानंद के कथित कैलासा का राष्ट्रीय चिन्ह। ये है राष्ट्र ध्वज। ये नित्यानंद कैलासा की रिजर्व बैंक की करेंसी है, जिसका असल मायनों में कोई वजूद नहीं है। अब नित्यानंद के इसी रहस्य लोक से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि नित्यानंद की ऐसी राजदार सामने आ गई है जो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है, जो नित्यानंद और कैलासा के रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है। शालू अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए आगे बढ़ने से पहले साफ कर देना चाहते हैं हम कि हमारा मकसद किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। ये पूरा खुलासा आरोपों और तथ्यों पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद के रहस्यलोक के राजदार सामने आ गए हैं और वो महिला सामने आ गई है जिसने 9 साल नित्यानंद के साथ बिताए हैं। वो उन 9 सालों में बिताए एक एक दिन को कोसती भी है। कनाडा की रहने वाली नित्यानंद की इस पूर्व शिष्या ने नित्यानंद का जो असली सच है वो दुनिया के सामने रख दिया है। वो हिम्मत करके सामने आई है और TV9 भारतवर्ष के सामने नित्यानंद के सभी कारनामों का खुलासा भी इस महिला ने किया है। TV9 भारतवर्ष पर नित्यानंद की पूर्व शिष्या का खुलासा। शिष्या सारा लैंड्री ने नित्यानंद पर लगाए सनसनीखेज आरोप। नित्यानंद माफिया की तरह संस्था को चलाता है, ये पूर्व शिष्या ने आरोप लगाया। नित्यानंद को मानने वाली कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। सारा लैंड्री के आरोपों की TV9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता है।
ये है कनाडा की रहने वाली नित्यानंद की पूर्व शिष्या सारा लैंड्री। कुछ साल पहले तक सारा एक सांधे की तरह जिंदगी बिता रही थी। पुराने वीडियोस में सारा सफेद कपड़ों में नजर आती हैं। माथे पर तिलक के साथ उनके गले में रुद्राक्ष माला दिखती है। सारा ने अपनी जिंदगी अध्यात्म को समर्पित कर दी थी। वो नित्यानंद की बातों में इस कदर आई कि सब कुछ भुलाकर वो नित्यानंद को ही भगवान मानने लगी थी। लेकिन सारा के इस भ्रम को दूर होने में 9 साल लग गए। वो कहती है कि नित्यानंद एक माफिया के तौर पर अपनी संस्था चलाता है और उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। सारा ने नित्यानंद पर लगे आरोपों के बारे में सुना था। फिर भी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये सब जानते हुए भी सारा लैंड्री ने 9 साल नित्यानंद के साथ कैसे बिता लिए। सारा इसकी वजह नित्यानंद की कथित माफिया कंपनी को बताती है। सारा के मुताबिक उसका ब्रेन वॉश किया गया था। आज सारा कनाडा में रहती है। अलग अलग तरह के रत्नों को बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। इसके अलावा अपने YouTube चैनल पर भी लगातार वीडियोस अपलोड करती रहती हैं। लेकिन नित्यानंद के आश्रम से दूर होना सारा के लिए आसान नहीं था। सारा कहती है कि उन पर कई आरोप लगाए गए। नित्यानंद खुद के भगवान होने का दावा करता है, लेकिन सच ये है कि वो रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोपी है, भगोड़ा है और भारत के लिए मोस्ट वांटेड है। और सारा लैंड्री का भी कहना है कि अगर उसे रोका नहीं गया तो और भी गुनाह होते रहेंगे। नित्यानंद अपने अदृश्य लोक के दर्शन 21 जुलाई को कराएगा, लेकिन उससे पहले नित्यानंद के गुनाह दुनिया के सामने आने लगे हैं। सारा लैंड्री नित्यानंद के कथित साम्राज्य से 6 साल पहले ही अलग हो चुकी हैं। लेकिन सारा कहती है कि सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मदद से नित्यानंद ने ये सारा मायाजाल फैला रखा है। अब उसे सिर्फ मीडिया पर भरोसा है। सारा लैंड्री वापस कनाडा लौट चुकी हैं। अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने लगी हैं। लेकिन सारा के मुताबिक अब भी कई लोग उसके भ्रमजाल में कैद हैं, जिन्हें नित्यानंद से दूर करना सबसे जरूरी है। शालू अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सारा लैंडली ने जो आरोप लगाए, TV9 महिला के लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उसने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। इसीलिए दर्शकों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको बता दें कि दुनिया भर की कई एजेंसियां नित्यानंद की क्राइम कुंडली इस वक्त खंगाले में जुटी हुई हैं, लेकिन नित्यानंद न सिर्फ लाइव आता है बल्कि लगातार वीडियो संदेश भी जारी करता है। और अब नित्यानंद ने दुनिया भर से उन लोगों को बुलाया है जो उसके कथित देश में आकर कोई कोर्स करना चाहते हैं। और भारत से भागा नित्यानंद यूनाइटेड नेशंस तक कैसे पहुंच गया, ये भी एक रहस्य है। नित्यानंद ने कैलासा में हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का दावा किया है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय में 2 करोड़ छात्र और 1000 से ज्यादा शिक्षक, ये दावा किया गया। यूनिवर्सिटी से मिलेगी डिग्री, डिप्लोमा और डॉक्टरेट की उपाधि भी, ये भी दावा किया गया। नित्यानंद दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय चलाता है। और अब 21 जुलाई को अपने कथित कैलासा के दर्शन कराने से पहले नित्यानंद ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है। नित्यानंद ने बाकायदा वीडियो जारी कर कहा है कि दुनिया भर में जो भी लोग उसकी यूनिवर्सिटी में आकर डिग्री, डिप्लोमा या डॉक्टरेट करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि नित्यानंद की यूनिवर्सिटी कहाँ है, यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स कौन है, यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ है, यूनिवर्सिटी को किसने मान्यता दी है। लेकिन इसने अपनी वेबसाइट पर साफ शब्दों में लिख रखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी है। अब देखिए नित्यानंद के चौंकाने वाले दावे। नित्यानंद दावा करता है कि वो अपनी हिंदू यूनिवर्सिटी में 8600 से ज्यादा प्रोग्राम और कोर्स चलाता है। 186 से ज्यादा देशों में उसके यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं। दुनिया भर में उसकी 1000 से ज्यादा कैंपस हैं। पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और उसके पास 1000 से ज्यादा फैकल्टी हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी की बात नित्यानंद कर रहा है, क्या उसमें सिर्फ 1000 टीचर 2 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को पढ़ा सकते हैं? लेकिन नित्यानंद ने इन कोरी कल्पना के आधार पर खुद का कथित साम्राज्य फैला रखा है।
बड़ी खबर बता दें, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत हासिल किया। हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े। और बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली पर बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर भी सवाल उठाए हैं। एससी ने पूछा, बंगाल सरकार किसे बचाना चाहती है। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को भी दी गई थी चुनौती।